अब आप देखिए परिवार के अन्य सदस्य जो हैं उन्हें भी आप सीढ़ियों से नीचे आता हुआ देख रहे हैं और ये पार्थिव शरीर रतन टाटा का जो अब घर से बाहर लाया जा रहा है, सीढ़ियों से नीचे उतार लिया गया है। पीछे पीछे अन्य परिवारजन जो वहां पर मौजूद हैं और यहीं घर के आंगन के भीतर वो जो राजकीय सम्मान दिया जाना है, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार रतन टाटा का। देश अपने इस दरियादिल बेटे को नम आंखों से विदाई दे रहा है और देखिए किस तरीके से पार्थिव शरीर को अब घर से बाहर आंगन में ले आया गया है और यहीं पर व्यवस्था की गई है जहां राजकीय सम्मान दिया जाएगा रतन टाटा को। जी तस्वीरें बयां कीजिए जरा। और सूरज जी बिल्कुल, आप विजुअल्स में आप देख ही रहे हैं कि इसे कैप्चर कर पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि गेट बंद है। गेट के ऊपर जितनी हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को वो आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से मुंबई पुलिस के लोग यहाँ सलामी देने के लिए खड़े हैं, उनकी पूरी स्क्वाड यहाँ पर खड़ी है। और इस समय परिवार के जो उनके करीबी लोग हैं, बेहद करीबी रिश्तेदार और दोस्त वही भीतर मौजूद हैं और दरवाजा भी खुला है घर का, लेकिन फिर से बंद होता हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की गई है। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार और उसके बाद जो पार्थिव शरीर है उसे यहाँ कोलाबा, जहां पर रतन टाटा का आवास, वहां से फिर नारिमन पॉइंट जहां पर एनसीपीए है, वहां के लिए लेकर जाया जाएगा। जी सूरज। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि कुछ ही समय बाद ये जो प्रक्रिया है, जब सलामी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद एक व्हीकल है जो एम्बुलेंस नुमा है और शीशे की तरह है, मतलब हर कोई रास्ते पर उन्हें देख सकता है। अगर वो गाड़ी उनके सामने से गुजरेगी उसे फूलों से सजाया जाएगा। फूलों से सजाने के बाद वो इसी गेट से, जिस गेट के सामने हम खड़े हैं, इसी गेट से उनका पार्थिव शरीर बाहर निकाला जाएगा और फिर यहाँ से करीबन 2.6 किलोमीटर की दूरी पर एनसीपीए है जहाँ पर उनका शव, जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जिसके दर्शन के लिए वहाँ पर हज़ारों की भीड़ इकट्ठा होगी, ऐसा पुलिस का मानना है। और इसी के चलते उस पूरे इलाके को नो पार्किंग जोन आज के लिए डिक्लेयर किया। आपको बता दें कि जिस जगह पर ये अंतिम दर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पर जो लोग जाएंगे वहाँ पर अक्सर वहाँ पर एक पे एंड पा की व्यवस्था है। लोग वहाँ से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद है। सूरज, मैं उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलूंगी, लेकिन आप अपने कैमरामैन से कहिए ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहें, क्योंकि ये इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए रतन टाटा के आवास के भीतर की ये तस्वीरें हैं और किस तरीके से उन्हें विदाई दी जा रही है। वहां पर जो बेहद करीबी परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त मौजूद हैं और ये राजकीय सम्मान के साथ, जरा उन तस्वीरों को बड़ा करके दिखा दीजिए क्योंकि वहां पर राजकीय सम्मान देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, जहां पर सूरज ओझा मौजूद हैं। सूरज ओझा, अपने कैमरामैन से कहिए उन तस्वीरों को लगातार दिखाता रहे। मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहूंगी कि जरा उन तस्वीरों को दिखा दीजिए फुल फ्रेम करके। जी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से अब वो राजकीय सम्मान की प्रक्रिया शुरू होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। जी सूरज। जी बिल्कुल, हमारे कैमरा पर्सन हैं गजानन बालापुरकर जो ऊंचाई पर खड़े हैं, ऊंचाई पर खड़े होकर वो विजुअल्स दिखा रहे हैं। आप विजुअल्स में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये सलामी दी जा रही है। रतन टाटा का पार्थिव शरीर उनके घर से बाहर निकाला गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये उनके आंगन की तस्वीरें हैं, उसे आंगन कह सकते हैं। घर के बाहर एक बड़ा सा स्पेस है, उसी स्पेस में पार्थिव शरीर लाया गया है और फिर राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। पुलिस सलामी दे रही है। सलामी देने के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है उसे तिरंगे में लपेटा जाएगा और फिर उसे एक व्हीकल में डाला जाएगा जिसे सजाया गया है। बताया जा रहा है कि वो कांच का बना हुआ एक व्हीकल है और उसमें रतन टाटा का पार्थिव शरीर होगा, जिसके बाद इसी गेट से वो व्हीकल उन्हें लेकर निकलेगा और यहाँ से एनसीपीए के लिए रवाना होगा। तो जाहिर सी बात है, आप देखिए यहाँ पर पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त लगा कर रखा हुआ है। कुछ समय पहले यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, उस बैरिकेड्स को भी हटा दिया गया है ताकि जिस वक्त उनकी गाड़ी निकले तो कहीं भी किसी तरह की रुकावट ना आए। मैं आपको दोबारा विजुअल्स दिखाना चाहूँगा। देखिए गेट खुल गया है और जो गार्ड्स हैं जिन्होंने सलामी दी अब वो बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि अब ये जो सलामी की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और कुछ ही समय में रतन टाटा का पार्थिव शरीर इसी गेट से बाहर आएगा। राजकीय सम्मान के लिए तैनात जो सुरक्षा कर्मी वहां पर
उनको आप देख रहे हैं और आगे की तरफ जो पुलिस बैंड वो तैनात यहाँ पर और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अब पार्थिव शरीर जो है वो रतन टाटा का जो आवास कोलाबा इलाके में वहां से आप देख रहे हैं लेकर आया जाएगा एनसीपीए, जहां पर हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, कितना समय लगेगा यहाँ कोलाबा से पार्थिव शरीर एनसीपीए तक पहुंचने में? कितना फासला है और यहाँ एनसीपीए में क्या तैयारी, क्या इंतजाम किए गए हैं फिलहाल? क्योंकि हजारों की भीड़ बताई जा रही है जो पहुंचेगी रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए। मृत्युंजय। रोमाना, बिल्कुल देखिए, कोलाबा में जहां पर रतन टाटा जी का आवास है वो वहां से एनसीपीए की दूरी लगभग 2.6 किलोमीटर की है, लेकिन इस दूरी को बहुत कम मिनटों में तय किया जा सकता है। जगह जगह पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और मैं तस्वीरों के माध्यम से बता दूं कि किस प्रकार की तैयारी की गई है। जो आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को देखें, मुंबई पुलिस के जवानों को देखो, तो हर जगह उस पूरे रूट पर पुलिस सिक्योरिटी तैनात की गई है और अभी से लोग अंदर जाना शुरू हो गए। जरा सामने कैमरा तस्वीर दिखाए किस प्रकार से लोग अंदर चलकर जा रहे हैं। गेट नंबर 2 से प्रवेश दिया जा रहा है, गेट नंबर 3 से दर्शन करने के बाद वो एग्जिट करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए कोई भी वाहन, जी बिल्कुल, यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गया। लोग, क्योंकि जो टाटा कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो सुबह 7-8 बजे से ही आने शुरू हो गए हैं और अनुमान है कि 40,000 से अधिक लोग अंतिम दर्शन करेंगे। मृत्युंजय, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, अब घर से बाहर आता हुआ रतन टाटा का पार्थिव शरीर जिसे गाड़ी में रख लिया गया है। मैं एक बार फिर से जरा रुक करती हूँ। सूरज ओझा वहां पर मौजूद है। सूरज, क्या देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए अब पुलिस ने ये देखिए पूरा रास्ता दोनों तरफ से रोक दिया है। आप गाड़ियों के लिए रास्ता रोका जा रहा है। रोकने के बाद अब ये गेट खुलेगा, किसी भी समय ये गेट खुलेगा और यहाँ से रतन टाटा का पार्थिव शरीर उसे ले जाया जाएगा। आपको बैंड की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अंदर जो लाल रंग का जो यूनिफॉर्म पहने, लाल रंग का यूनिफॉर्म पहने पुलिस का एक बैंड जो अंदर गया था, वो बैंड अब उन्हें सम्मान के साथ उन्हें उस गाड़ी तक लेकर आएगा, उनके पार्थिव शरीर को। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर उस गाड़ी में रखा जाएगा और उसी के बाद कुछ ही समय, मतलब अगले कुछ मिनटों में मैं कहूँ तो ये गेट खुलेगा और इस गेट के खुलने के बाद रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहीं से निकलेगा। आप देखिए पूरे रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए। फिलहाल पुलिस ने दोनों तरफ बैरिकेड लगाया है। आपको सुनाई दे रहा होगा ये बैंड बज रहा है और इस बैंड के साथ उन्हें सलामी दी जाए। सम्मान बैंड कहते हैं इसे, और सम्मान बैंड धीरे धीरे उनके पार्थिव शरीर को आगे ले आता हुआ आपको विजुअल्स में नजर आएगा। मैं मेरे कैमरा पर्सन गजानन बालापुरकर से कहूँगा कि वो दिखाएं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि लाल कलर के जो यूनिफॉर्म में आपको पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, वो रतन टाटा के पार्थिव शरीर को लेकर सम्मान पूर्वक गेट से बाहर लाते आपको दिखाई दे रहे होंगे इस विजुअल्स में साफ तौर पे। तो कुछ ही सेकंड्स में आप देखिएगा अभी गेट खुलेगा, क्योंकि अब ये जो सम्मान बैंड के लोग हैं वो गेट के बेहद करीब तक पहुंच चुके हैं। कुछ ही सेकंड्स में ये गेट खुलेगा और फिर उनका पार्थिव शरीर यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अब ये जो रास्ता है ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए कुछ समय के लिए, क्योंकि अब जो पार्थिव शरीर है वो गेट के पास तक पहुंच गया है। सम्मान बैंड को आप देख ही रहे होंगे लाल कलर के यूनिफॉर्म में। आपको बता दें कि इसमें जो स्क्वाड होते हैं वो करीब 21 लोगों का स्क्वाड होता है, 2 गार्ड्स होते हैं, तो कुल मिला लिया जाए तो 23 लोगों की ये टीम है जो सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को आगे ला रही है। ये सम्मान बैंड कहते हैं। सम्मान बैंड के लोगों ने एबीपी न्यूज़ से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि हमारा प्रोटोकॉल होता है जिसे सम्मान, राजकीय सम्मान दिया जाता है। हम जाते हैं आंगन से उनका पार्थिव शरीर गाड़ी तक तिरंगे में लिपटा हुआ हम लेकर आते हैं, सम्मान पूर्वक लाते हैं और इसीलिए इस बैंड को सम्मान बैंड कहा जाता है।